वो हिंदुस्तान के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी, गरीब, भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। यदि ये सरकार तीसरी बार लगातार सत्ता में आती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो SC, ST, OBC को आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण छीन सकता है। वर्तमान बीजेपी की सरकार अघोषित इमरजेंसी की ओर बढ़ रही है। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इमरजेंसी लागू किया और विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। 19 महीना जेल में रहे। इमरजेंसी के दौरान सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। मीसा, DIR, इन अंग्रेजी पीरियड में बने हुए कानूनों का यूज हुआ। वैसे ही कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो इस बीजेपी हुकूमत के विरुद्ध अपोजिशन का नेता आवाज उठाता है तो उसके घर पर ED का छापा पड़ता है, CBI का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। उसके घर द्वार मकान को बुलडोजर लगा के गिरा दिया जाता है। ये सरकार संवेदनाहीन है। ये सरकार निरंकुश है। ये सरकार सामंतवादी मनवादियों की है। मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। यहां पर समाजवादी पार्टी से राजीव राय, भारतीय जनता पार्टी घोसी में डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ रही है। वो गठबंधन में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष के सुपुत्र श्री अरविंद राजभर को समर्थन दे रही है और बहुजन समाज पार्टी अपने पूर्व सांसद बाल किशन चौहान को टिकट दिया है। इन तीनों बड़े प्रत्याशियों के बीच में मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आया हूं। मैं भारतीय रेल सेवा में था। 2020 में सेवा निवृत्त होकर मैं अपने गांव रणबीरपुर में निवास कर रहा हूं। जितने संपर्क अभियान मेरे हुए हैं पूरे घोसी लोकसभा के क्षेत्र में, कल हम रतनपुरा में थे, पासा में थे, गांव-गांव में मैं जा रहा हूं। मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है और राजीव राय, अरविंद राजभर दोनों चुनाव हार रहे हैं, मैं चुनाव जीत रहा हूं। इसलिए जो कार्यकर्ता क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आत्मविश्वास और हिम्मत का परिचय दीजिए, डोर टू डोर जाइए। इन बड़ी पार्टियों के पास संपत्ति है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, एडर है। इससे विचलित मत होइए और इन्हें हराइए और हमें जिताइए। यदि मैं जीत कर आता हूं तो जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय के काम अधूरे हैं मैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा और मैं इस देश की जनता की आवाज़ को उठाना चाहता हूं। ये सरकार यदि 2029 में देखेगी सत्ता जा रही है तो मोदी सरकार इंदिरा गांधी के कदमों पर चल रही है। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी की घोषणा किया, सारे अधिकारों को ले लिया, लेकिन मोदी सरकार देश में इमरजेंसी
अघोषित इमरजेंसी के दौर से ये देश गुजर रहा है। इसलिए जो SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी हैं, उन सभी लोगों से आग्रह है देश भर में, मैं इस घोसी लोकसभा के क्षेत्र के माध्यम से देश के गरीबों से मेरा आह्वान है, यदि संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, हिटलर शाही से बचना है, तो इन्हें सत्ता से उखाड़ दो, इन्हें हरा दो। इसी में राष्ट्र का भला है, देश का भला है, जनता का भला है, संविधान का भला है। जय हिंद, जय भारत, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें।